हिमाचल के हमीरपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट राजेंद्र राणा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र राणा। राजेंद्र जी, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और अभी सरकार को बने हुए लगभग 1.25 साल हुआ है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं प्रदेश की जनता के पक्ष में, इससे कोई एंटी इनकम्बेंसी भी हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में थे, अभी आप कांग्रेस में आ गए, तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों को विश्वास है जो करना मुश्किल होगा आपके ऊपर? ये बड़े पुराने जमाने की बात है, जब बीजेपी में हुआ करते थे। बीजेपी में जब सरकार बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में 2007 में आई, तो मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर पुलिस की रेड्स करवाई गई, मुकदमे बनाने की कोशिश हुई, झूठे पुलिस रेड्स करवा के केस दर्ज करने की कोशिश हुई, जिसमें प्रदेश सरकार नाकाम रही। और यहाँ की जो जनता है, उन्होंने जब 2012 में असेंबली के इलेक्शन हुए, मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता ने जो फतवा जारी किया, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक जीत राजेंद्र राणा को यहाँ से 14,500 के करीब वोटों से करवाई गई। अनुराग ठाकुर तो यही कहते हैं कि आप तो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। जब कांग्रेस की सत्ता तो कांग्रेस की सत्ता के साथ, जब बीजेपी की तो बीजेपी के साथ। वो कहते हैं कि हो सकता है जब मोदी जी जाए तो आप मोदी के साथ चले जाएं। यह तो उनके मन का बहम है और उनके ख्यालात हैं, वो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और इतना कुछ अगर किसी व्यक्ति को घर से निकाला जाए तो फिर वो नया घर तो बसाता ही है। हमने पक्का घर कांग्रेस के अंदर बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट की टिकट दी है, मेरी धर्मपत्नी को असेंबली। लगता है कि राजनीति में कोई विचारधारा होती है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस देश बांटती है, कांग्रेस कहती है बीजेपी कम्युनल पार्टी है। आप कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, तो विचारधारा कुछ चीज होती है पार्टियों की? देखिए, चाहे पार्टी बीजेपी है चाहे पार्टी कांग्रेस है, ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है उसका सोच क्या है। अगर उसका सोच लोगों की सेवा करने का है, उसका सोच डेवलपमेंट का है, तो मुझे लगता है हर पार्टी का एक एजेंडा है कि माना जाए कि विचारधारा इस दौर में माइनस हो चुकी है, विचारधारा 0 हो गई है। विचारधारा व्यक्ति के साथ होती है और व्यक्ति का काम करने का, अगर उसका सोच है, काम करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, तो इससे बड़ी विचारधारा कोई नहीं हो सकती। मार्जिन कितना होगा इस सीट से? अगर आपको लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, कितना मार्जिन होगा? देखिए, मैं मार्जिन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हिमाचल पार्लियामेंट की जो जनता है, उसने पक्का मन बनाया हुआ है कि अनुराग को हराना है और राजेंद्र राणा को जिताना है। ये सीट जीत रहे हैं और एक अच्छे रिस्पेक्टेबल मार्जिन से जीत रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के राजेंद्र राणा, जिनको लगता है कि वो जो सीट जीत रहे हैं। दावे दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, पर जनता किस दावे पर मुहर लगाती है, यह 16 को पता चलेगा। कैमरामैन मेहरबान के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, हमीरपुर।